हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो एक डाउट, एक क्वेरी मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स में आ रही थी कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। एंड मैंने जो डेमो होता है केवीएस इंटरव्यू में, जो एक डेमो होता है, आपको एक टॉपिक को वहाँ पे समझाना पड़ता है बोर्ड पर। तो उसमें मैंने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी और मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, ये सब इस सब चीज़ों के लिए मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू जो आपका पूरा आपने जो पढ़ाई करी होती है, इवन आपने जो एग्ज़ाम दिया होता है सीबीटी एग्ज़ाम, आपने वो क्लियर करके आप आए हो इंटरव्यू में, तो उन सब चीज़ों का निचोड़ होता है इंटरव्यूज़। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं सिलेबस में से। वेदर हो सकता है वो कुछ आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी का पूछ लें, हो सकता है वो आपसे कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है पैडागोजी से रिलेटेड पूछ लें, हो सकता है मेन सब्जेक्ट से ही पूछें। तो लाइक मुझसे तो मोस्टली क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट से, और मेरा पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा केवीएस में, क्योंकि मैंने उन्हें इंटरव्यू के टाइम बताया था कि मैं ऑलरेडी केवीएस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आगे की वीडियो में पूरा आपको एलैबोरेट करूँगी कि इंटरव्यू का दिन कैसा था, क्या क्या पूछा गया मुझसे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, मैं सब आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो देखिए, सबसे पहले आप जब इंटरव्यू देने चाहते हो ना, तो आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मतलब बताया जाता है कि आपको इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट का सेट तो बना के लेके जाना ही है। इसके अलावा आपको एक बायोडेटा दिया जाता है। बायोडेटा मीन्स एक बायोडेटा फॉर्म होता है, उसमें हमें अपने बारे में सारे डिटेल्स फिल करनी होती हैं, ठीक है। तो आप, और हाँ, आपको 10 पॉइंट्स में वहाँ पे अपने आप को डिस्क्राइब करना पड़ता है। 5 to 10 पॉइंट्स में आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना रहता है। बायोडेटा में एक स्पेस रहता है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों की तैयारी आप आराम से, क्योंकि आपको जो टाइम मिलेगा जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तब आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, तो आप इन चीज़ की तैयारी काफ़ी अच्छे से करके रखें। बायोडेटा में काफ़ी सोच समझ के लिखें कि अपने आप को इतने कम शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करना है। हो सके तो पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखें, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। वहाँ अपने आप को डिस्क्राइब करें। आप इन द पॉइंट फॉर्म में अगर अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, आप बुलेट्स पॉइंट्स में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने इन सब चीज़ों के लिए अपनी एक कॉपी में ऑलरेडी बहुत सोच समझ कर बना रखा था इस तरीके से। तो आप है ना, लाइक ये आपको पहले से ही मतलब घर से बना के लेके जाना है। वो फॉर्म ऑलरेडी आपको आएगा, आप डाउनलोड करके ये आप हैंड रिटन, हाँ, और मैं आपको एक बोलूँगी कि आप हैंड रिटन लेके जाएं वहाँ पर बायोडेटा फॉर्म भरकर, ताकि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, मेरी काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो मैंने इसलिए अपने हाथ से ही लिख के गई थी, ताकि उन्हें भी पता चले कि ओके, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, यू विल बी गुड ऑन बोर्ड। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। एंड इंटरव्यू में मेनली जो आपको प्रिपेयर करना है अपने लिए, वो ये है कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाएगा आपसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर टीचर हैं, लाइक ये सिनेरियो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई टीचर है, कोई हो सकता है फ्रेशर है, या फिर कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है अदर देन टीचिंग। तो वो उस तरीके से उस चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप वो अपना पास्ट ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्या मोटिव है केवीएस में टीचर बनने का। सो ऑल दिस क्वेश्चन विल आस्क यू इन द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू में जो पैनल होती है, 5 टीचर्स रहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो केवीएस के ही टीचर्स हों, वो प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के। एंड वो हो सकता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं केवीएस के, वो लोग भी वहाँ पर हों। तो 5 लोगों की पैनल होती है। एंड आपको एक पर्टिकुलर केवी प्रोवाइड किया जाता है। इंटरव्यू केवीएस में ही होते हैं, तो आपको एक कोई केवीएस डिसाइड किया जाएगा, आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड तो मैं जब अपना केवीएस का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरा इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ था वो 20 मई 2023 को केवीएस फिकित विच इज़ इन हैदराबाद, सिकंदराबाद, वहाँ पर शेड्यूल हुआ था। तो इंटरव्यू के दिन आपको 8 AM पर मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करने का बोला गया था केवीएस पे। तो हम लोग लाइक 8 बजे पहुँच गए थे केवीएस फिकित फॉर द इंटरव्यू। एंड हाँ, एक और चीज़, लाइक आप जब जाएँ
तो प्लीज़ अपना पूरा जो फ़ोल्डर है, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर, अच्छे से बना कर जाएँ, लाइन टू लाइन आप सारा रखें। 10th की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो वो सब इंक्लूड रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड्स, मतलब अपना डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर काफ़ी अच्छे से बना के जाएँ, क्योंकि जो होता है ये लोकेशंस, और हो सकता है ये आप जहाँ पे हो, आपने स्टे करा हो, वहाँ से काफ़ी दूर हो, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के जाएँ। मेरा जैसे ही हम लोगों की एंट्री हुई वहाँ पर केवीएस कंपाउंड में, वो आपके साथ कोई अंदर जा नहीं सकता। लाइक मेरे साथ मेरी मम्मा गई थी, तो आपका कोई भी रिलेटिव कोई भी हो, ये मेरे ये उस दिन का पिक्चर है इंटरव्यू वाले दिन का। तो लाइक सबको बाहर खड़ा रहना पड़ता है। ओके, सिर्फ कैंडिडेट्स ही केवीएस के अंदर जा सकते हैं, इवन कोई भी नहीं जा सकता। हम जो कैंडिडेट्स थे वो ही स्कूल के अंदर उनको एंट्री मिली थी, बाकी सब स्कूल के बाहर थे। जो भी आपके साथ जाएगा साथ में, उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो होटल वापस जा सकते हैं। एंड वहाँ उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपका सारा जो बैगेज, मोबाइल फ़ोन्स, ये वो सब आपसे सबमिट करवा लिया जाएगा। ओनली आप और आपका डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आप अंदर जा सकते हैं। आपको पर्टिकुलर क्लासेस में बैचेस जाती हैं, लाइक 10 to 15 कैंडिडेट्स की बैचेस रहती हैं, क्योंकि हर पैनल को, लाइक जो 5 मेंबर्स का पैनल होगा, उनको 10 से 15 कैंडिडेट्स असाइन होते हैं पर पैनल्स। तो आपको मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 15 to 20 पीपल्स में आपको डिवाइड करके आपको क्लास अलॉट कर दी जाएगी कि आपको इस क्लास में जाकर वेट करना है अपनी इंटरव्यू का। तो लाइक ये सब होते करते लाइक 10 बज गई थी। आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टार्ट हुए, एंड मेरा नंबर जो आया इंटरव्यू के लिए वो शाम को 5:15 के बीच में मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेरा इंटरव्यू लगभग 40 मिनट्स चला। तो इंटरव्यू में इंक्लूड था पहले तो लाइक जैसे हम लोग गए, यू हैव टू गो टू विथ सम लेगेसी, लाइक आपको जाना है वहाँ पे क्लास में। आपको 5 लोगों की पैनल दिखेगी, आपको उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करना है। दैन उन लोगों ने मुझे ही लाइक डायरेक्ट बैठने का बोल दिया था, आपके लिए चेयर रखी रहेगी, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन मांगा मुझसे। आपको इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो जो 2 मिनट 3 मिनट का इंट्रोडक्शन आप बताते हैं अपना, वही आपकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करता है पूरे पैनल के सामने। लाइक कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आपने किस कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उन लोगों के सामने। तो ये सब चीज़ें काफ़ी नेसेसरी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपका इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने उन्हें बताया कि आप मेरा केवीएस से ही हूँ ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि एज अ केवी स्टूडेंट आपको क्या क्या अच्छा लगता है केवी के बारे में, आप क्या वहाँ पे चेंजेस करना चाहते हो अगर आपको सिलेक्ट कर लिया गया केवी में। एंड जैसे कि वो बायोडेटा, मैंने आपको बताया था बायोडेटा बना के ले जाना पड़ता है ना, जिसमें अपने आप को डिस्क्राइब करना रहता है, आपकी डिटेल्स लिखी रहती है। वो 5 बनते हैं और 5 मेंबर्स को, पैनल मेंबर्स को दे दिए जाते हैं। फिर लाइक मैंने बताया कि मैं हैंड रिटन बायोडेटा लेके गई थी, तो उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग की भी काफ़ी तारीफ़ करी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप कुछ लिख के बताओ हमें बोर्ड पे, सिंगल लाइन, कुछ भी अपना नाम या फिर कुछ भी आप एक लाइन, उन्होंने लाइन बोली लाइक माय नेम इज़ कृतिका मोदी, ऐसा आप लिख के बताओ। तो मैंने वो लिख के बताई उनको बोर्ड पे। लाइक वो चेक करना चाहते थे कि मेरी राइटिंग बोर्ड पे कैसी है और मैं बायोडेटा में कैसा लिख के लाई हूँ। लाइक हो सकता है कि उन लोग को चेक करना चाहिए कि मैंने ही लिखा है ना बायोडेटा, फिल मैंने करा है। देन इसके बाद मुझसे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए रिगार्डिंग सी ए सब्जेक्ट। एंड ये भी पूछा गया कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें मैं पढ़ा सकती हूँ। लाइक अभी सिलेबस में पाइथन और एसक्यूएल है। एक टाइम जब मैंने 11th-12th में आईपी लिया था, तब जावा और एसक्यूएल था कोर्स में। तो अगर आगे जाकर कुछ चेंजेस होता है सिलेबस में, तो क्या मैं वो पढ़ा पाऊँगी, और अगर पढ़ा पाऊँगी तो कैसे पढ़ा पाऊँगी, ये सारे क्वेश्चन मुझसे करे गए। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम समझाने को बोला। वहाँ पे एक पीसी रखा था, उनका जो
उस पे मुझे एक एक प्रोग्राम समझाने का बोला और उनको एज ए स्टूडेंट कंसीडर करके वो मैंने एग्ज़ाम वहाँ पे फैक्टोरियल का एग्ज़ाम प्रोग्राम समझाने का बोला था, वो मैंने उन्हें समझाया। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि आप डेमो दिखाइए आपका, मीन्स हमें कोई टॉपिक समझाना रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आप कोई टॉपिक दोगे या फिर मैं जो प्रिपेयर करके आई हूँ। उन्होंने बोला आप जो प्रिपेयर करके आए हो आप वो वहाँ पे समझा सकते हैं बोर्ड पे। सो सारे सारे मतलब ग्रीन बोर्ड भी रहता है वहाँ पे, ब्लैक बोर्ड भी रहता है, और अगर हम कंप्यूटर से ही समझाना चाहें तो वहाँ पे वो भी अवेलेबल रहता है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। बट मैंने ब्लैक बोर्ड सूटेबल समझा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करा। आपको सबसे पहले वहाँ पे काफ़ी रिलैक्स होके जाना है, आपको इंटरव्यू हॉल में काफ़ी रिलैक्स रहना है। आपको जब तक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है, जब आपका डेमो का टाइम आएगा ना, आपको उन्हें एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करना है। मैंने नॉर्मल उनको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करा, हेलो स्टूडेंट्स करके उनको बोला कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो मैंने टॉपिक प्रिपेयर करा था वो एल्गोरिथम्स प्रिपेयर करा था। ओके तो मैंने उनको लाइक प्रॉब्लम जो ये टॉपिक उठाया था, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है 11th क्लास में, वो इस टॉपिक से मैंने ये पूरा डेमो दिया था कि प्रॉब्लम क्या होता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं कंप्यूटर्स में, एल्गोरिथम्स क्या होती है, स्यूडो कोड्स क्या होते हैं, एंड ये पूरा मैंने वहाँ पे समझाया था। मैंने आप देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने शायद आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा फ्लो डायग्राम एंड ये सारा प्रिपेयर करके गई थी मैं कि मुझे ये पढ़ाना है। मैंने सेम टू सेम वहाँ पे जाकर उनको समझाया। मैंने उन लोगों से पूछा इफ़ यू हैव एनी डाउट, लाइक उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है कि आपको पूछना है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। लाइक हो सकता है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है मैम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक वो भी आपके साथ ऐसा बच्चे बन जाएंगे वहाँ पर जब आप उनको पढ़ाओगे। मैंने उनको एग्जांपल, जैसे उनको नहीं समझ में आया, एक सर ने बोला कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, मुझे आप हिंदी में समझाओ। तब मैंने उनको ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ये एल्गोरिथम्स कैसे डिफाइन करती है, मैंने उनको चाय के एग्जाम्पल से बताया कि अगर कोई छोटे बच्चे को चाय बनाना नहीं आती है तो चाय बनाना उसके लिए एक प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने पहले स्टेप्स बनाएंगे कि ओके चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स रहती है, तो वो हमारा हो गया एल्गोरिथम, हो गया कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एंड जब हम उसको प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हमारा आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको चाय बनी बनाई मिलेगी, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। प्रोसेस क्या है, उसको दूध रखना, दूध में चाय शक्कर पत्ती डालना, ये सब उसका प्रोसेस है। एंड उसमें गैस जलाना, ये प्रोसेस है। और चाय शक्कर पत्ती ही हमारा इनपुट है, दूध चाय शक्कर पत्ती हमारा इनपुट है, और उसको गैस पे रख के उबालना ये हमारा प्रोसेस है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, चाय मिल रही है। तो इस तरीके से मैंने मतलब एग्जांपल देकर उनको समझाया। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो पीआरटी टीचर्स होते हैं वो टूल्स वगैरह भी बना के ले जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए। इवन लाइक आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ आइडिया हो कि आपको सिर्फ बच्चों को समझाना है, वहाँ पे आपको बस ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। आप बस ऐसा सोचो हमें बच्चों को समझाना है वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। हाँ, और आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर करके, आपको इवन सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाकर डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। क्योंकि हो सकता है मेरे केस में तो उन्होंने मुझे ही बोल दिया था कि आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो आप बता सकते हो सकता है कि वो लोग भी आपको कोई टॉपिक दे दे पढ़ाने के लिए। तो लाइक इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इंटरव्यूअर सारे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। इवन वहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू नहीं था। लाइक मेरी इंग्लिश में कभी कभी जैसे आप जाते हो वहाँ पर इंटरव्यू हॉल में, तो हाँ थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होता है, तो कभी कभी आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। दे वर लाइक सो रिलैक्स, वो काफ़ी रिलैक्स रहते हैं आप लोगों के साथ। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं, आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंटली 11th-12th वाले क्लास वाले बच्चों के साथ उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, अपने आप को कैसे आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करते हो और किस तरीके से बच्चों को सिखाते हो। सिर्फ उनका मोटिव यही रहता है जानने का। तो लाइक इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया इतने सारे अच्छे इंटरव्यूअर्स के सामने। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई कीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। एंड मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ सारे इंटरव्यूज़ और भी जो लोग रहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनको मिलकर, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से, पंजाब से थी कुछ जो मेरे साथ कैंडिडेट्स थे, जो एक दो सर्स थे जो ऑलरेडी एनवीएस में पढ़ाते थे, और एक मैम थी जो कॉलेज में प्रोफेसर थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में।
ये फिर उसके बाद हम 1-2 दिन वहाँ पे रुक के पूरा हैदराबाद घूम के भी आए थे। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय केवीएस इंटरव्यू जर्नी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं आप केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करूँ, इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक ले सकते हो आप डेमो के लिए, ये सब अगर आप मुझसे सजेशन चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना और मैं आपकी श्योरली हेल्प करूँगी। आप थैंक यू, बाय बाय।